नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे तारा सितारा व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज से हमने और प्रकाश ने मिलकर के एक सीरीज स्टार्ट करी है आपके लिए। अगले 15 दिनों तक हम आपको बताएंगे कि हमारा भारत देश कैसे आजादी की ओर अग्रसर हुआ है। यहाँ पर हम जो मीडियम यूज करेंगे वो कहानियां होंगी, और ऐसी कहानियां जो एक कॉमन आदमी को जरूर जाननी चाहिए। और इन कहानियों को बताएंगे प्रकाश। प्रकाश, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दें। श्योर। सो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो हिस्ट्री से रहा है। सो आई हैव डन माय बीए माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री ऑनर्स। देन आफ्टरवर्ड्स आई डिड माय मास्टर्स इन हिस्ट्री ओनली, सो फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया विच इज वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री में, एंड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि इंडियन हिस्ट्री हमेशा अपने आप को अडेप्ट करती गई है, हमेशा चैलेंज करती गई है और चेंज होती गई है। बिल्कुल। इसी चैलेंज, इसी एडेप्टेशन और इसी चेंज को प्रकाश कहानियों के थ्रू बताएगा। मैं एक कॉमन आदमी की तरह से क्वेश्चन पूछूंगा। और ये है हमारा पार्ट 1, इंडिया इंडिपेंडेंस सीरीज राइट। बाय। इससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों से कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। प्रकाश, 19 यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि 1857 इज द रियल वॉर, राइट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग ऐसा बोलते हैं। राइट। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड कैसे बिल्ड हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सो बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रगल एंड ऑल, कि सबसे पहले ये स्ट्रगल की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी? द बिग क्वेश्चन अराइजेस हियर। सो एज यू नो, जब भी कोई बड़ी चीज बिल्ट होती है और फिर जब वो टूटती है तो उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये हमेशा साइकिल लगा रहता है कि बड़ी चीज बनी, फिर टूटी, फिर उसी को मिला के एक बड़ी चीज बनी। सो 1706 मुगल एम्परर औरंगजेब एट इट्स पीक, ही डाइड एंड द मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स में इसका ये डिवाइड हो गया। हैदराबाद बन गया, बंगाल बन गया, अवध बन गया, आसाम तरफ कुछ और हो रहा है, बंगाल तरफ कुछ और हो रहा है। सो इन सब के बीच बहुत सारे फॉरेन पावर्स का आया जमाना। सबसे पहले पोर्चुगीज आए। पोर्चुगीज को पहले से ही आ रखे थे, बट उन्होंने मेजर प्ले करना चालू किया। फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और ऐसे करते करते डच, बहुत सारे लोग आने लग गए। बट इन सब में उभरा एक, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। टू बी तो वेरी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई इस सोने की चिड़िया पर हमला करने के लिए। यस, ओके। वेरी ट्रू। बिकॉज किस्मत आजमाई और अपने अपने जो उनके वॉरफेयर टेक्निक्स थे। बिकॉज उस समय जो एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती थी वो थी नेवल पावर, और उन सब के बीच सबसे बड़ी नेवल पावर थी ब्रिटिशर्स के पास। सो ब्रिटिश डायरेक्टली ना आके उन्होंने एक कंपनी भेजी। वो कंपनी सिर्फ एक मुखौटा थी। उस कंपनी में ये लोग अपने अफसर्स यहाँ पे धीरे धीरे लाते गए। और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बिकॉज हम लोग मेन सीरीज चालू कर रहे हैं 1857 से, तो मैं इन शॉर्ट बता दूं कि धीरे धीरे ये लोग बैटल ऑफ प्लासी 1757 से चालू होते हुए 1764 बक्सर, फिर उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर जहाँ पे इन्होंने सदर्न को कैप्चर किया, फिर हैदराबाद को इन्होंने कैसे ट्रीटी से हासिल किया, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस से, फिर उसके बाद सिख, फिर उसके बाद नेपाल वॉर, फिर उसके बाद मराठास के साथ कैसे किया। तो धीरे धीरे बाई टिल 1857 जितना भी आपको अभी मैप में एक सब कॉन्टिनेंट दिखाई देगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पूरे जगह पे सिर्फ एक पावर थी, वो थी ब्रिटिशर्स। एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग कि जैसी कोई चीज, बड़ी चीज टूटती है, उसमें फ्रेगमेंट्स आते हैं, फिर एक नया एम्पायर निकलता है। 1857 तक एक नया एम्पायर निकल के आ रहा था, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एम्पायर। ओके। जैसे कि मुगल्स अगर टूटे, वो फ्रेगमेंट्स में हुए, उन फ्रेगमेंट, वो जो खाली जगह थी उसको ब्रिटिशर्स भरते गए। राइट। राइट। जैसे कि राइट। हैदराबाद हुआ, हैदराबाद अलग हो गया। वहां पर ब्रिटिशर्स ने देखा, बिकॉज अगर ये यूनाइटेड होते तो शायद ब्रिटिशर्स एक इन पर राज नहीं कर पाते। वेरी बट ट्रू। सिंस
आफ्टर औरंगजेब सब लोग अपना अपना डफली अपनी अपनी राग गाने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबकी एक एक डफली लेते गए और वो अपना राग गाना चालू कर चालू दिए। करें। ओके, सो तो लेट्स, हाँ यस, मैं एक चीज ऐड कर दूं, जैसा कि आपने बताया पावर। सो ये सभी लोग जानते हैं कि एनर्जी ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी पास होती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज। सेम गोज विथ पावर। पावर कभी खत्म नहीं होती, पावर हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल। सो नाउ 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स के पास काफी हद तक पावर आ चुकी थी। तो वी राइट। स्टार्टेड विथ हाउ दे स्टार्टेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा लेकर के वो लोग आए। धीरे 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 वो औरंगजेब के मरने के बाद उन्होंने कब्जा किया। सो लेट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश, ये बताओ कि 1857 का जो युद्ध हुआ उसके कारण क्या क्या थे, मेजर कौन कौन से कॉज थे? सो जो मेन रीजंस थे, जितने भी हिस्टोरियन है वहां पे एक जो सहमति बनी है कि देयर वर टू मेन ब्रॉड कैटेगरीज, एक था लॉन्ग टर्म और एक था शॉर्ट टर्म। सो लॉन्ग टर्म में आते हुए कि पहले आता है कि जो ग्रीवेंस थे, जो लोगों की, जो आम जनता जो वहां पे जॉब करते थे उनके ग्रीवेंसेस थे। उसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल रूलर्स, जो आते वहां के नेटिव रूलर्स, जो वहां पे स्थानिक राजा थे। उनकी शिकायतें थी कि भैया उनके कोर्ट में अब ब्रिटिश बैठने लग गए थे, उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सेकंड आता है ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद सामाजिक बदलाव होने चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग के यहाँ हमेशा से प्रथा चलती आ रही थी कि बच्चों की जल्दी शादी करवा दी जाती थी। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि हम लोग इसके खिलाफ नहीं थे कि बच्चों की शादी जल्दी नहीं करवानी चाहिए या फिर बच्चों की शादी लेट करवानी चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ थे कि कोई फॉरेन पावर, कोई बाहरी हमारे समाज में दखल क्यों दे रहा है, हम लोग इसके अगेंस्ट थे। दूसरा आता है कि जो मासेस थे, जो बहुत सारे लोग थे, वो अलग हो रहे थे पॉलिटिकल एक उसमें से। क्यों? पहले क्या होता था कि आप राजा से मिल सकते थे, आप राजा से अपनी बात कह सकते थे, राजा को अपने त्योहारों में बुला सकते थे, राजा को आसपास देख सकते थे। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो आम जनता थी वो बहुत अलग थलग हो गई थी। तीसरा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन है। हमारा देश जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो विदेशी जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने के बाद एक नंगा भिखमंगा देश बन के रह गया था उनकी नजर में। हमारे जो जितने भी टैक्सेस थे वो लोग अपने लिए यूज करते थे। वहां से, यहाँ से वो लोग कॉटन ले जाते थे और हम लोग को वहां पे उसका फिनिश प्रोडक्ट डंप करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे वो सामान सस्ते में खरीदते थे और बेचते थे बहुत ही हैवी प्राइस पे। तो ये हो गया तो अपना। बेचते वो हम ही लोगों के थे। हम ही लोग थे, हम ही लोग उसके सबसे बड़े मार्केट थे। मतलब तो हम ही से हमसे ही हमारा खरीदते ही थे, माल हम ही को बेचा जा रहा है, हम ही को डब्बा पैक करके। डब्बा पैक करके। तो चौथा रीजन है वो थे वहां की मिलिट्री, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो बाहर के ही, उन्होंने अपनी मिलिट्री में रखा किसको था, वो थे हमारे आम जनता, वो थे हमारे जवान, जिनको उन्होंने अपने मिलिट्री में बना दिया था और उनको नाम दिया गया था सिपॉइज। सिपाही से वो बन गए थे अंग्रेज बाबू के सिपॉइज। सो अब आप हम आते हैं यही से लगा हुआ जो इमीडिएट रीजन है, तत्कालीन। तो ये कारण क्या थे इसके, तो पहला है कि जो सिपाही थे, जो सिपाही थे, उनके मन में बहुत ज्यादा एक हीन भावना प्रकट हो गई थी कि उनको हमेशा मारा जाता था, उनको हमेशा दबा कुचला जाता था। दूसरा रीजन है कि आपने सभी ने पिक्चर देखी होगी मंगल पांडे, उसमें एक इश्यू उठता है कि जो उनकी एनफील्ड राइफल्स थी, उनके जो कारतूस थे, वो ये सुअर के चमड़े और गाय के चमड़े से बना था, जो दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग तरीकों से आपत्ति करता। तीसरा रीजन था रिलीजन। होता क्या था कि सिपाहियों को कहीं दूर लड़ने के लिए भेजा जाता था, जिससे लोगों को डर रहता था कि अगर हम समंदर पार करेंगे तो हम अपने समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने धर्म में क्या मुंह दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम इन शॉर्ट अगर हम डिवाइड करें तो दो मेन रीजन है, इमीडिएट, लॉन्ग टर्म। इमीडिएट रीजन जो है वो माचिस का काम किया, वो एक आग का काम किया जो बहुत देर से अंदर ज्वाला जल रही थी उसके लिए। ओके, सो मैं अब अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि ये माचिस की जो तिल्ली है, ये आग एक्चुअली कहाँ से लगी? राइट। स्टार्टिंग एरिया कौन सा था? वो पहला शहर या पहला बैरक या जो भी, मतलब जैसा हम लोग जानना चाहेंगे, पहली आग चिंगारी कहाँ लगी 1857 की लड़ाई की? राइट।
जैसा आपने पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो माचिस लगी थी वो कहाँ से लगी थी। सो इसकी शुरुआत हुई थी 19th नेटिव इन्फेंट्री, जो उनकी बटालियन का नाम है, जो था बिरहामपुर नामक एक जगह पे। सो यहाँ से आग धधकना चालू हुई और धीरे धीरे पहुंची 34th नेटिव इन्फेंट्री, जो थी मंगल पांडे जिसके सदस्य थे, जिसके अंडर वहां पे वो काम करते थे। और ये 29 मार्च 1857 को तो एक यंग सोल्जर मंगल पांडे स्टार्टेड फाइटिंग एंड उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई। माय गॉड, लगा कि यार अब तो शुरुआत होने वाली थी एक अच्छे खासे वॉर की, बट शुरुआत में ही यहाँ पे मंगल पांडे जी को डेथ दे दी गई। और वो डेथ, जो उनकी डेथ थी, जो उनको वहां पे उनको फांसी लगाई गई, वहां पे चीजें थमी नहीं, बल्कि कभी कभी होता है ना कि किसी की डेथ एक्स्ट्रा चीजें लीड कर देती है, एक नया रिवोल्ट लीड कर देती है। सो मंगल पांडे जी की जो डेथ थी वो एक नया रिवोल्ट को लीड करी, वो एक नए रिवोल्ट को एक वहां पे और भयंकर आग दिया। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1857 वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। और किसी को क्या मालूम था कि ये फांसी एक बड़ी आग बनेगी, उसी ब्रिटिश एम्पायर की फांसी बनेगी आगे चल करके। आने वाले 90 साल तक ये लड़ाई हमारी जारी रही और 1947 में हम आज आजादी मिली। बट ये कैसे कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसको जानेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। And also please like our video, please subscribe to our channel and please share our video, because हम लोग एक आम भाषा में हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे इस महान देश को आजादी मिली, और ये जानना बहुत जरूरी है आज के समय में। डेफिनेटली प्रकाश, और इसको हम आगे जानेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रकाश दुबे, आर वेरी ओन हिस्टोरियन, आल्सो कॉल्ड एज AKA सितारा। दोस्तों तारा सितारा व्लॉग्स में हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।